हमारा देश धरोहरों का देश है। यहाँ पर कई युगों पहले की चीजें आज भी मौजूद हैं। इसी कड़ी में बैतूल जिले की मासोद ग्राम पंचायत की सीमा पर बना सतयुग काल का ये तालाब आज भी आस्था का केंद्र है। इस तालाब में मिलने वाली मछलियाँ इसको प्रामाणिकता प्रदान करती हैं। मासोदा का दमयंती तालाब आज भी लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं है। मान्यता है कि विदर्भ के राजा भीम के पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही बेहद सुंदर थे। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और स्वयंवर में दोनों की शादी रचाई गई। नल और दमयंती का मिलन तो होता है, लेकिन दोनों बिछड़ भी जाते हैं। मान्यता के अनुसार नल अपने भाई पुष्कर से सब कुछ जुए में हार जाते हैं। नल दमयंती तालाब के बारे में कोई जानकारी आपके पास? बस नल दमयंती तालाब के बारे में आज से पुराना 5000 साल पुराना ये बाबा का तालाब है। इस तालाब के अंदर में राजा नल दमयंती आए थे और कई दिन यहाँ रुक चुके हैं। रुकने के बाद में जो मछलियाँ इनने भूंजी तालाब की, और भून करके मछलियाँ रख दी गई, तालाब से ही पकड़े और तालाब में ही नहाने निकल चुके हैं। ये मछलियाँ उठ करके तालाब में कूद पड़ी और जैसे तालाब में से बाहर निकल रहे वैसे वो मछलियाँ तालाब में से तैरने लग गई और राजा और रानी देख रहे तो इनके जो चरम रोग थे ये शरीर से साफ सुथरे होकर के राजा अपने देश को निकल चुके। जुए में हारने के बाद नल ने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, केवल एक कपड़ा पहनकर नगर से बाहर निकल पड़े। दमयंती भी मात्र एक साड़ी में अपने पति के साथ जंगल चली गईं। जंगल में नल और दमयंती भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। नल ने बड़ी मेहनत करके तालाब से कुछ मछलियां पकड़ी और किसी तरह वहीं पर आग जलाकर मछलियों को भून लिया। आग में भूनते समय मछलियों को राख लग गई। मछलियों को धोने के लिए नल तालाब में उतरता है। जैसे ही राजा नल मछलियों को धोने लगा, वैसे ही सारी मछलियां जीवित होकर कूद पड़ी। रानी ने मछलियों के जीवित होने की कहानी राजा को बताई, लेकिन राजा ने रानी की नहीं सुनी। वो रानी को उस तालाब के पास छोड़कर चले गए। मैं नल दमयंती तालाब हमारे ग्राम मासोद के दक्षिण छोर में उपस्थित है। यहाँ पर निषाद देश के राजा नल और विदर्भ की राजधानी राजकुमारी दमयंती यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने खूब विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर रुके और उसके बाद उन्होंने इस तालाब से, इस सरोवर से मछली निकालकर भूंजी। तो वो मछली पुनः इस तालाब में चली गई और काली पड़ गई। तो इस तालाब की मान्यता है कि इसमें अगर आप किसी प्रकार की कोई मछली डालते हैं तो वो काली हो जाती है। और इस सरोवर की और इस तालाब की मान्यता है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर कोढ़ रूपी बीमारियाँ और जितनी भी शरीर में त्वचा रोग जैसे होते हैं तो वो यहाँ पर खाज खुजली जो होती है वो दूर हो जाती है। आज भी रानी वहीं पर शिला के रूप में मौजूद है। राजा नल और राजकुमारी दमयंती की कहानी तालाब में मिलने वाली मछलियाँ सुनाती महसूस करती हैं, क्योंकि आज भी यहाँ मछलियाँ काली ही होती हैं, जो इसकी सच्चाई का बोध कराती हैं। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, इसका धार्मिक महत्व भी है। यह हमारे ग्राम का और क्षेत्र के आस्था का केंद्र है। इसमें जब राजा नल, निषाद देश के राजा और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का जब विपरीत समय था तो वे यहाँ रुके हुए थे। अत्यधिक भूख लगने के कारण उन्होंने जब उन्होंने तालाब में से मछलियाँ निकाली और उन्हें भूजा तो वह भूंजी हुई मछलियाँ भी तालाब में चली जाती है। तब से लेकर आज तक ऐसी मान्यता है कि अभी भी जो मछलियाँ हैं वो काली ही रहती है इस तालाब की। तालाब में आज भी लोग पूजा करते और डुबकियां लगाते नजर आते हैं, क्योंकि मान्यता के मुताबिक यहाँ नहाने से कोढ़ और त्वचा के रोग भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ लोगों को आना लगा रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बैतूल से रामकिशोर पवार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।